सो क्या हाल चाल दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑल कोडिंग। फ्रेंड्स, मुझे पता है मैंने वीडियो बनाने में काफ़ी देरी कर दी, क्योंकि फ्रेंड्स मेरे पास भी काफ़ी सारे काम रहते हैं। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मुझे भी काफ़ी सारी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, बहुत सारी पढ़ाई मुझे भी करनी पड़ती है। फिर भी मैं फ्री टाइम में आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोग कुछ सीख सकें और पढ़ सकें कुछ नया चीज़। तो फिर शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो में देखने वाले हैं अपना एरर हैंडलिंग, कि हमारा एरर हैंडलिंग होता क्या है और उसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। सारी चीज़ें आज की इस वीडियो हम लोग कवर करेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं जो कि मेरी पाइथन प्रोग्राम के ऊपर है, सो फ्रेंड्स ये रही वो मेरी प्लेलिस्ट जिसमें मैंने सारी वीडियोस को लिस्ट कर रखा है। अगर आपने ये प्लेलिस्ट में विजिट नहीं की तो आप लोग फ्रेंड्स मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये रहा मेरे चैनल का नेम, द रॉयल कोडिंग। सो मैंने यहाँ पर पाइथन की प्लेलिस्ट बनाकर रखी है, एक मैंने सी प्रोग्राम की प्लेलिस्ट बनाकर रखी है। सो आप लोग दोनों जाकर देख सकते हैं अगर आप लोग देखना चाहें। और मैं कुछ यहाँ पर शॉर्ट्स भी डालता रहता हूँ, छोटी मोटी शॉर्ट्स, जिससे आप लोगों को सीखने मिले नया चीज़। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और अगर आपने मेरी वेबसाइट विजिट नहीं करी तो फ्रेंड्स आप लोग मेरी वेबसाइट भी जाकर देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर काफ़ी सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स बेसिक से एडवांस लेवल तक और मैंने बहुत से कोर्सेज वहाँ पर लिस्ट कर रखे हैं। सो आप लोग वो सारी चीज़ें भी देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए हैं। तो चलिए फिर देख लेते हैं हमारा एरर हैंडलिंग होता क्या है आखिर। तो फ्रेंड्स एरर हैंडलिंग में जाने से पहले मैं थोड़ा आप लोगों को पीछे लेकर आता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि एरर हैंडलिंग आखिर होता क्या है। एरर हैंडलिंग आपको नाम से समझ में आ रहा है, एरर्स को हमें हैंडल करना है। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था फाइल हैंडलिंग, यानी कि आप फाइल को हैंडल कर रहे थे, उसमें रीड ऑपरेशन कर रहे थे, राइट कर रहे थे, ओपन कर रहे थे, बंद कर रहे थे, यही सारे ऑपरेशन कर रहे थे फाइल में। इसमें हम लोग करेंगे अपने एरर्स को हैंडल। अगर आपके कोड में चलते चलते कोई एरर आ रहा है, अक्सर मैंने देखा है लोग लिखते हैं 10 लाइन कोड, उनके में एरर आता है 15वीं लाइन में। सारे एरर्स को हैंडल करना देखेंगे आज की वीडियो में, सो आप लोग बने रहिए। एरर हैंडलिंग इज पाइथन इज अबाउट डीलिंग विद अनएक्सपेक्टेड इशूज। जो भी हमारे अनएक्सपेक्टेड इशूज आते हैं, यानी कि अचानक से जो भी आ जाते हैं बिना बुलाए मेहमान की तरह, तो उन्हें हम लोग कहते हैं एरर हैंडलिंग, उन्हें हम लोग कहते हैं एक्सेप्शंस। मेरी गलती हो गई, मैंने एक्सेप्शन बोलना था। दैट माइट अराइज व्हाइल अ प्रोग्राम इज रनिंग। और ये जब आएंगे जब हमारा प्रोग्राम रन कर रहा होगा। आपका प्रोग्राम रन नहीं कर रहा होगा तो आपके बिन बुलाए मेहमान यानी कि आपके एरर्स नहीं आएंगे। These exceptions could be caused by various reasons like invalid input। आपको डाला इंटीजर वैल्यू, आपने डाली स्ट्रिंग वैल्यू, तो इनवैलिड इनपुट हो गया। मिसिंग फाइल, आपने कोई फाइल का पाथ दिया और फाइल तुम्हारी है ही नहीं उस फोल्डर में, तो वो भी एक एरर है। और कुछ भी उल्टा मुल्टा टेढ़ा ताड़ा बिहेवियर जो भी हमारा प्रोग्राम करता है वो सारे हमारे एरर्स में आ जाते हैं। तो इसमें लिखा है अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर। पाइथन के पास काफी सारे टूल्स एंड स्ट्रक्चर है जिससे कि आप लोग उस एरर को हैंडल कर सकते हैं, जो कि एक्सेप्शंस कहलाता है। और स्ट्रक्चर्ड वे में आप उन एरर्स को हैंडल कर सकते हैं और हमारे कोड को रिलायबल बनाता है, स्टेबिलिटी देता है, जिससे कि हम अपने कोड को अच्छे से यूज कर सकें। सो अब हम देख लेते हैं कुछ एरर्स की लिस्ट फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे पता है मैं आगे जाके कुछ एरर्स आप लोगों को शो कराऊंगा और आप लोगों को पता नहीं है कि ये कौन सा एरर है और वो वाला कौन सा एरर है। इसलिए मैं आप लोगों को सारे एरर्स इधर पर बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आएंगे, क्योंकि मुझे पता है आगे बहुत सारे एरर्स आएंगे। जीरो डिवीजन आएगा, टाइप एरर आएगा, की एरर आएगा, वैल्यू एरर आएगा, और आप लोग कहेंगे भैया ये क्या है, ये कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया। तो मैं आप लोग पहले ही बता दे रहा हूँ सारे एरर्स। अगर आप लोग चाहें तो उसकी स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं अपने फोन में और बाद में आप लोग पढ़ सकते हैं। तो पहला आता है हमारा सिंटेक्स एरर। फ्रेंड जब मैंने सिंटेक्स एरर है वो नाम से समझ में आ रहा है, सिंटेक्स में एरर कर दी, यानी कि आपको एफ ओ आर फॉर लिखना है, आपने एफ ओ यू आर फॉर लिख दिया, एक सिंटेक्स एरर है ये भी। उसके बाद आता है हमारा इंडेंटेशन एरर, यानी कि आप लोगों को फॉर लिखने के बाद फ्रेंड्स आप लोगों को याद होगा हम लोग 4 स्पेस देते थे, एक टैब प्रेस करते थे जिससे हमारा 4 स्पेस आ जाता था। तो आपने वो नहीं दिया, आपने डायरेक्ट फॉर की नीचे वाली लाइन से स्टार्ट कर दिया और नीचे वाले ब्लॉक से। नेक्स्ट आता है हमारा नेम एरर, यानी कि आपने कोई ऐसा वेरिएबल उससे एक्सेस करने को कहा अपने कोड से जो आपने ऊपर डिक्लेयर ही नहीं किया है। अगर आपने फ्रेंड्स वेरिएबल फंक्शन आइडेंटिफायर वाली मेरी वीडियो नहीं देखी तो जाकर आप देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर आपको ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल सब बिल्कुल बता कर रखा है। आप लोग जाइए तो फ्रेंड्स @theroyalcoding लिखिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। बिल्कुल आपके सामने जो भी मैंने मसाला बना कर रखा है वो सारा मसाला आप लोगों के सामने आ जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप एरर। टाइप एरर यानी कि आपने कुछ गलत टाइप करके रख दिया है, जिसमें लिखा है वेस्ट व्हेन ऑपरेशन और फंक्शन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑन इनएप्रोप्रिएट टाइप, यानी कि अगर हमारी कोई इंटीजर टाइप है आपने उसको स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट कर दिया, आप लोगों को इंटीजर वैल्यू चाहिए आपने स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट करके रख दिया उसे, तो ये भी एक टाइप एरर है। और आता है हमारा वैल्यू एरर। रेज्ड व्हेन अ बिल्ट इन ऑपरेशन और फंक्शन रिसीव्स एन आर्गुमेंट विद एन इनएप्रोप्रिएट मैनर। वैल्यू एरर, आपने कोई गलत वैल्यू डाल दी है, जैसे कि हमको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए आप नेगेटिव डाल दी, तो ये भी एक एरर है। इंडेक्स एरर आता है, जैसे कि मैंने एक लिस्ट बनाई उसमें है 5 एलिमेंट, लेकिन आपने कंप्यूटर से कहा कि भाई हमको 7th एलिमेंट एक्सेस करो, तो वो कहाँ से लाकर देगा, अपनी जेब से निकालेगा क्या? नहीं निकालेगा वो अपनी जेब से, वो एक आपको एरर देगा जिसका नाम होगा इंडेक्स एरर, और उसको आपको बाद में हैंडल करना होगा कि अगर ये एरर आया तो हम क्या शो करेंगे अपने यूजर को। इंडेक्स एरर दिखा देंगे डायरेक्ट, उससे थोड़ा गंदा गंदा लगेगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा की एरर। सो रेज व्हेन ट्राइंग टू एक्सेस अ की दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन डिक्शनरी। अगर आपने मेरी डिक्शनरी वाली वीडियो देखी है, मैंने डिक्शनरी वाली वीडियो नहीं बनाई है, सॉरी फ्रेंड्स, मुझे डिक्शनरी वाली वीडियो बनानी पड़ेगी, मैं बना दूंगा आप लोगों के लिए। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो बनाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता डिक्शनरी इतना यूज होता है। डिक्शनरी वैसे बहुत ही कम यूज किया जाता है पाइथन में, लेकिन अगर आप लोग चाहें सीखना तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। तो जो हमारी डिक्शनरी होती है फ्रेंड्स, वो हमारी एक की लेती है और एक वैल्यू लेती है। अगर आपने कोई ऐसी की एक्सेस करने की कोशिश करी जो हमारी डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं है, तो हम लोग को एक एरर मिलेगा जिसका नाम होगा की एरर, तो आप लोगों को उससे भी हैंडल करना होगा। फिर आता है हमारा फाइल नॉट फाउंड एरर, यानी कि आपने कोई ऐसी फाइल ओपन करने की कोशिश करी जो फाइल आपकी एग्जिस्ट नहीं करती है, आपने जो भी पाथ दिया है उसमें।
IO एरर, जनरल इनपुट आउटपुट एरर which can occur for various reasons such as reading from a closed file or trying to perform IO operation। यानी कि आपने कोई फाइल को ऊपर क्लोज कर दिया है और आप उसको दोबारा से नीचे एक्सेस करने की कोशिश करें तो एक IO एरर है। अगर आपने मेरी फाइल हैंडलिंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग से जाकर देख लीजिए, सारी चीज़ें मैंने आपने उसमें बताई है, कैसे रीड करें, राइट करें और अपनी फाइल को क्लोज करें। इंपोर्ट एरर, आपने कोई ऐसी चीज़ इंपोर्ट करने की कोशिश करी है जो कि इंपोर्ट हो ही नहीं सकती, जैसे कि आपने इंपोर्ट कर लिया इंपोर्ट TIME की जगह आपने लिख दिया TIMESS। सो एक एरर है फ्रेंड्स, आपने मॉड्यूल की स्पेलिंग गलत लिख दी है या फिर आपने मॉड्यूल को ही इंपोर्ट कराने में स्पेस वगैरह की प्रॉब्लम कर दी है, तो एक इंपोर्ट एरर हो जाता है, ये इंपोर्ट नहीं हो पाता अपना मॉड्यूल। या फिर आपने वो मॉड्यूल एक्सेस करने की कोशिश की जो मॉड्यूल बनाया ही नहीं गई है, आप कोई और गोले में जा रहे हैं और वो मॉड्यूल लेकर आ रहे हैं, फिर आप पाइथन में इंपोर्ट करा रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लम होती है कि आपको वही मॉड्यूल इंपोर्ट कराना है जो अपने एग्जिस्ट करते हैं, आप कोई और दूसरे गोले कराएंगे तो वो नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है हमारा जीरो डिवीजन एरर, बहुत ही कॉमन एरर है फ्रेंड, बहुत ही कॉमन एरर है ये वाला जीरो डिवीजन एरर, ये बहुत आप लोग देखने मिलेगा। मैं अभी कोड कराऊंगा तो आपको उसमें भी जीरो डिवीजन एरर देखने मिलेगा। बेसिकली कुछ नहीं होता, अगर आप दो नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं ए भी, और अगर आपने बी की वैल्यू जीरो पुट कर दी तो हमारा पूरा कोड जीरो हो जाएगा और एक हम लोग को जीरो डिवीजन एरर हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम स्टक हो जाएगा, वहीं पर फंस जाएगा। एट्रीब्यूट एरर होता है रेज्ड व्हेन एट्रीब्यूट रेफरेंस और असाइनमेंट फेल्स बिकॉज स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट डज नॉट एग्जिस्ट। एक एट्रीब्यूट एरर है जो आप लोग को बाद में समझ आएगा, आप लोग ऊप्स वगैरह पढ़ेंगे जब हम लोग एट्रीब्यूट, एंटिटीज और ऑब्जेक्ट्स के साथ खेलेंगे। नेक्स्ट वाली वीडियो मेरी उसी पर रहेगी, उस पर, तो आप लोग बिल्कुल जुड़े रहिए हम लोगों के साथ। ऊप्स बहुत ही बड़ा टॉपिक होता है, सो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से समझना है, मैं काफ़ी सारी वीडियोस पर लाऊंगा लगातार। नेक्स्ट आता है हमारा कीवर्ड इंटरप्ट। जो कीवर्ड इंटरप्ट होता है फ्रेंड्स हमारा, जैसे कि आप मान लीजिए आपका एक प्रोग्राम रन कर रहा है लेकिन आपने धोखे से कंट्रोल C दबा दिया तो आपका वहीं के वहीं प्रोग्राम रन करना बंद हो जाएगा। तो ये क्या होता है, एक एरर है जो कि कीवर्ड के इंटरप्शन से होता है। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है हमारा असर्शन एरर। असर्शन एरर क्या करता है? An assertion error is a programming concept that helps us to test an expression. If the expression returns true, the control flow of the program is moved to the next line. If the expression returns false, तो हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, assertion error देगा। बेसिकली हमारा जो assertion error होता है वो एक्सप्रेशन को चेक करता है, अगर एक्सप्रेशन हमारा सही रिटर्न कर रहा है वैल्यू तो हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ेगा नेक्स्ट लाइन पे, अगर नहीं कर रहा है तो अब हमारा प्रोग्राम वहीं के वहीं रुक जाएगा और हम लोग को एक assertion error देगा। लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट एरर होता है वो आता है हमारा रन टाइम एरर। अगर आप लोग CP करते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम तो आप लोग इससे बहुत परेशान होंगे। अगर आप लोग DSA वगैरह पढ़ें तो आप लोग को पता होगा जो बिग ऑफ एन और बिग ऑफ एन स्क्वायर क्या होता है, इनकी वीडियोस भी मेरे चैनल पर जल्दी आएंगी, तो आप लोग जुड़े रहिए। सो जो रन टाइम एरर होता है आप लोग उसके बारे में इतना समझिए कि जब रन टाइम हो रहा होता है वो प्रोग्राम को रन होने में कितना टाइम लेता है उस पर डिपेंड करता है। अगर आप लोगों का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, आपने फॉर लूप के अंदर फॉर लूप लगाए हुए हैं 2-3, तो उसमें हमारा रन टाइम एरर आता है और हमारा प्रोग्राम रन नहीं हो पाता है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर आप लोगों को सारे एरर्स कंप्लीट करा दिए हैं। अगर फ्रेंड्स मैं आप लोगों को आगे जाके पूछूंगी एरर क्यों आ रहा है तो आप लोगों को सबको पता होना चाहिए, तो इस वजह से मैंने आप लोगों को पहले ही ये सारी चीज़ें करा दी हैं। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम इन सारे एरर्स को हटाएं कैसे। हमने ये तो देख लिया क्या होते हैं, कैसे आते हैं, अब हम देखते हैं कि इन सबको हटाएं कैसे, अपने प्रोग्राम को एक अच्छे से स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी कह सकते हैं। ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक, जो हमारा ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक होता है वो हमारे एरर्स को हैंडल करता है। जो भी चीज़ें हम लोगों को लगता है कि हमारे एरर प्रोड्यूस करेंगी वो चीज़ें हम डाल देते हैं ट्राई में, यानी कि ट्राई कर रहे हैं, देख रहे हैं चला के से। ट्रायल बॉल होती है ना, जैसे क्रिकेट आप लोग खेलते होंगे तो पहली बॉल आप लोग अक्सर ट्राई बॉल खेलते होंगे, फिर अपनी दूसरी बॉल से स्टार्ट करते होंगे, वैसे ही है। अगर आप लोग को लगता है कि हमारा जो कोड है वो हम लोग का एरर प्रोड्यूस करके देगा तो आप लोग उसको ट्राई में डालिए, और अगर वो एरर दे देता है तो आप लोग उसे एक्सेप्ट ब्लॉक में डालेंगे। समझाता हूँ उसे अच्छे से। इसमें क्या लिखा है, This is the primary construct for handling exceptions in Python. Code that might raise an exception is placed inside the try block, and any code that should be executed in response to specific exception is placed inside one or more except block. ऐसा कोड जो कि एरर रेज कर सकता है हम लोग उसे डालते हैं ट्राई में, और ऐसा कोड जो हमारा एरर देता है हम लोग उसे डालते हैं एक्सेप्ट ब्लॉक में, ताकि हम लोग उसको एरर हैंडलिंग कर सकें। एग्जाम्पल देखते हैं इसका कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ error_handling। तो मैंने यहाँ पे अपनी फाइल बना ली। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपना कोड। तो मैंने यहाँ पे लिखा ट्राई लिखा मैंने, और ट्राई के बाद मैंने लिखा A = इनपुट करो मेरे लिए इंट इनपुट एंटर द नंबर लिखा। इसको मैंने एक बार रेप्लिकेट कर लिया तो मेरे नेक्स्ट लाइन पर भी आके यहाँ पे मैं नंबर 2 कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा C = डिवाइड करो A/B। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। यहाँ पर लिख दूंगा मैं प्रिंट करो C। अब मैं लगाता हूँ अपना एक्सेप्ट ब्लॉक, क्योंकि मुझे पता है कि हमारा कोड एरर प्रोड्यूस करेगा बाद में जाकर, हम A/B की वैल्यू में छेड़छाड़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर, और मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, समझाऊंगा भी आप लोगों को, तो आप लोग टेंशन फ्री रहिए। प्रिंट करो B can't be 0। ठीक है, डन हो गया। ये नीचे आते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मैं एक और एरर लगाता हूँ जिसका नाम होगा वैल्यू एरर। आपको पता है कि जब भी हम लोग कोई गलत वैल्यू डाल देते हैं, यानी कि हमको इंटीजर वैल्यू डालनी है, आपने स्ट्रिंग वैल्यू डाल दी, स्ट्रिंग डालनी है आपने डाल दी इंटीजर, या फिर आप बूलियन भी डाल सकते हैं।
तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर प्लीज़ प्रोवाइड इंट वैल्यू लेता हूँ, इंटीजर वैल्यू इंटीजर वैल्यू। ठीक है, डन कराया मैंने इस प्रोग्राम को। आप देखते हैं क्या आउटपुट आता है। इसके पहले टर्मिनल को मैं क्लियर करता हूँ अपने, दोबारा रन कराया मैंने इसे। सो मैंने वैल्यू डाली पहले 23, उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला 36। तो हमारा प्रोग्राम तो रन हो गया अच्छे से, यानी कि हमारा प्रोग्राम काम कर रहा है। अभी मैं इसे दोबारा रन कराया। अगर आप लोगों को थोड़ा छोटा दिख रहा है तो मैं बड़ा कर देता हूँ यहाँ पर अपना टर्मिनल। मैंने यहाँ पर 34 डाला और मैंने यहाँ पर 0 डाला। तो हम लोग को दे रहा है कि v की वैल्यू आप लोग 0 नहीं डाल सकते, यानी कि v की वैल्यू जो हमारे num2 है वो आप 0 नहीं कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे a और b कर देता हूँ, आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा। a एंटर दी a और एंटर दी b। सो आप लोग यहाँ पर जो है v की वैल्यू वो 0 नहीं कर सकते हैं। अगर मैं इसे दोबारा रन कराया अपने प्रोग्राम को और अब मैं एक वैल्यू एड डालता हूँ। मैंने यहाँ पर डाला 10 और उसके बाद मैंने डाल दिया यहाँ पर ERT, रैंडम वैल्यू मैंने कुछ भी डाल दी। तो हमको कह रहा है कि प्लीज़ प्रोवाइड इंटीजर वैल्यू, यानी कि आप लोगों को इंटीजर वैल्यू यहाँ पर डालनी। आप कोई भी यहाँ पर वो वैल्यू नहीं डाल सकते हैं जो कि इंटीजर नहीं है। स्ट्रिंग वैल्यू बोलें कोई भी वैल्यू नहीं डाल सकते हैं। तो ये हमारे कुछ एरर्स थे जो हमने आपको बताया यहाँ पर, और उनको हैंडल कैसे करते हैं मैंने आप लोगों को वो भी बताया। अगर मैं इन एरर्स को हैंडल नहीं करता, मैं सीधे यहाँ पे इन सब चीज़ों को कमेंट करता हूँ। सबसे पहले फिर दिखाता हूँ आप लोग। कमेंट किया मैंने यहाँ पर अपने ट्राई ब्लॉक को भी मैंने कमेंट किया यहाँ पर, और यहाँ पर मैं इन सबकी इंडेंटेशन हटाता हूँ। सबसे पहले इंडेंटेशन हटाई मैंने, इसकी क्यों नहीं हटी। डन रन कराया मैंने इसे। अब मैं यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ 34 और मैंने यहाँ पे डाली 0। तो देखिए हमारा प्रोग्राम यहाँ पे क्रैश हो गया और हमारा प्रोग्राम क्या हुआ, चला ही नहीं बिल्कुल ढंग से। तो एक हम लोग को एक एरर भी दे रहा है जिसका नाम है 0 डिवीजन एरर, जिसको कि हमने ऊपर हैंडल कर लिया था बाद में। लेकिन हमने यहाँ पर अभी चेक करके देखा तो हम लोग को इतना बड़ा ये एरर दे रहा है पहली बात तो, और हमारा प्रोग्राम यहाँ से क्रैश हो गया है। तो फ्रेंड्स इन्हीं चीज़ों को हैंडल करने के लिए हम एरर हैंडलर यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैं इन सबको कमेंट आउट कर लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इतना चीज़ तो समझ में आई गई होगी ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। जो भी आप लोगों को लगता है कि कोड हमारा एरर देगा उसको डालना है आप लोगों को ट्राई ब्लॉक में, और आप लोगों को लगता है कि हमारे एरर आएंगे तो आप लोग पहले चेकआउट कर लें कौन कौन से एरर आएंगे। जैसे मुझे पता है 0 डिवीजन एरर आएगा, फिर मुझे पता है कि यूजर है वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा खेलेगा, वो इंटीजर स्ट्रिंग वैल्यू भी डालेगा, तो हम लोग उसको एक मैसेज दे देंगे कि आप लोग इंटीजर वैल्यू भी डालिए। सो फ्रेंड्स अब हम लोग बात करते हैं जेनेरिक एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में। यू कैन यूज अ जेनेरिक एक्सेप्ट ब्लॉक to catch any exception not handled by previous except block. However, it's generally considered a good practice to be as specific as possible, but the exception you accept. यानी कि अगर आप लोगों के ऊपर वाले एक्सेप्शन ब्लॉक से आपका एरर नहीं हैंडल हो रहा है, कोई और एरर आ रहा है, तो आप लोग एक जनरल एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ कर सकते हैं। बताता हूँ मैं आप लोगों को सीधे कोड कर मैं अपने VS कोड पर आया और मैंने इन सब चीज़ों को हटाया। मैंने इन सबको क्लीन किया, अपने सारे एक्सेप्ट ब्लॉक को ट्राई ब्लॉक मैंने ऐसे कैसे रहने दिया। अब मैंने यहाँ पे लिखा एक्सेप्ट करो, एक्सेप्शन एज ई, समझाऊंगा मैं आप लोगों को अभी, तो आप लोग टेंशन फ्री रहिए। प्रिंट करो मेरे लिए एन एरर OCCURED एन एरर अकर्ड कॉमा लगा के मैंने लिखा ई। डन रन कराया मैंने इसे। मैंने यहाँ पे वैल्यू डाली 12, मैंने यहाँ पे वैल्यू डाली 0। सो हम लोग के एरर दे रहा है एन एरर कार्ड डिवीजन बाय 0। जो हमारा जनरिक एक्सेप्शन हैंडलर होती है, आप लोगों के उसमें सारे एरर्स आ जाते हैं हमारे। जो हमारा फ्रेंड्स एक्सेप्शन होता है वो सारे एरर्स को अपने अंदर कंटेन करके रखता है। बस आप लोगों को उसको एज ई के फॉर्म में निकाली, चाहे आप लोग किसी भी फॉर्म में निकाली। मैं अगर इसको इस फॉर्म में ले लेता हूँ ERTH, तो ये ERTH के फॉर्म में हमें सारे के सारे एरर्स दे देगा हमारे। तो अगर मैं इसे लिखता हूँ 23 और मैं डाला 0, तो हम लोग को उस फॉर्म में दे रहा है। जरूर नहीं कि आप लोग ई ले, एक जो ई होती है वो अच्छा फॉर्म होता है एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए, तो हम लोग ई ले लेते हैं। तो हुआ क्या यहाँ पर, जो हमारा एक्सेप्शन होता है उसमें सारे के सारे हमारे एरर्स होते हैं। कोई भी अगर ट्राई ब्लॉक में एरर आता है तो सीधे जाता है नीचे वाले में, और जो भी एरर आता है उसे वो प्रिंट करके रख देता है। जरूर नहीं हम यहाँ पे 0 डिवीजन एरर की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर अगर उसकी बात करते हैं अपने 23 डाला मैं यहाँ पर डाल दिया मैंने कुछ भी रैंडम वैल्यू स्ट्रिंग वैल्यू, तो हम लोग को एरर दे रहा है एन एरर अकर्ड इनवैलिड फॉर इंट विद बेस 10 ERT। इस टाइप से हमारा एरर आ रहा है। तो हमारा एक अच्छा तरीका होता है अपने एरर्स को हैंडल करने के लिए, और एक प्रोफेशनल वे जिसमें सारे एरर्स हमारे आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा इसका कोड, मैं इसको कॉपी करके एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैंने इसमें कॉपी पेस्ट किया, रन कराया। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है डिवाइड अंडरस्कोर नंबर्स। मैंने एक कॉमा भी उसमें आर्गुमेंट के फॉर्म में पास किया। हमारा जो कोड का लॉजिक था हमने उसको ट्राई ब्लॉक में डाला, क्योंकि मुझे पता है वो एरर आएगा, और सारे एरर को मैंने एक एक्सेप्शन फॉर्म में ले लिया और उसका हमने उसे प्रिंट करा लिया। फिर हमने अपने फंक्शन को कॉल लगाया अलग अलग नंबर से। जैसे कि देखिए आप, पहले हमने उसे सिंपल वैल्यू डाली तो उसमें कोई एक्सेप्शन आया नहीं। फिर हमने क्या किया, उसमें 0 डिवीजन एरर डाला, यानी कि बी की वैल्यू 0 कर दी। तो उसने हम लोग क्या शो किया, एन एरर का डिवीजन बाय 0। उसके बाद हमने क्या किया, स्ट्रिंग वैल्यू डाली यहाँ पर ए के फॉर्म में। यहाँ पर ए की वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग फॉर्म में जाएगी। तो उसने एक हम लोग को टाइप एरर हम लोग को दे दिया कि आपने जो टाइप डाला है वो स्ट्रिंग फॉर्म में
और हम लोग को चाहिए एक इंटीजर फॉर्म। तो एक और एग्जांपल है जेनेरिक एक्सेप्शन हैंडलिंग का। तो उसके बाद आता है मेरा फाइनली ब्लॉक। फाइनली ब्लॉक बहुत ही ईजी है, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, मैं आप लोगों को सीधे VS कोड में बताता हूँ, आप लोगों को पढ़ने की भी इसकी जरूरत नहीं है। मैं अपने पिछले कोड पर आता हूँ सबसे पहले। तो ये रहा मेरा पिछला कोड, मैंने यहाँ पे लिखा था एन एरर कार्ड, ठीक है। सो फाइनली ब्लॉक हमारा क्या करता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाइनली, आप लोगों को सिर्फ थ्योरी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आप लोगों को लिखना है फाइनली प्रिंट करिए ऑपरेशन सक्सेसफुल स्पेलिंग देख लीजिएगा फ्रेंड्स, मैं शायद भूल चुका हूँ पूरी तरीके से सक्सेसफुल स्पेलिंग। रन कराया मैंने इसे, यहाँ पर मैं वैल्यू डालता हूँ 23, यहाँ पर मैंने वैल्यू डाली 90, हम लोग का प्रिंट हुआ ऑपरेशन सक्सेसफुल। मैंने इसे दोबारा रन कराया अपने प्रोग्राम को, टाइमलाइन को थोड़ा बड़ा करता हूँ, तो और डाला यहाँ पर मैंने डाला है 0। अब देखिए आपको एन एरर अकर डिवीजन बाय 0 और ऑपरेशन सक्सेसफुल। तो फाइनल ब्लॉक कुछ नहीं करता हमारा, सिर्फ हम लोग एक मैसेज डालता है कि आप लोगों का प्रोग्राम रन हो गया है, चाहे आपके कोड में एरर आए या फिर ना आए। अगर आप लोग मेरा पहला एग्जांपल देखें तो उसमें एरर नहीं आ रहा था, तो हमारा प्रोग्राम रन हुआ। तो फ्रेंड्स फाइनली ब्लॉक का यही काम होता है कि आप लोग को एक मैसेज डालता है कि आपका प्रोग्राम पूरी तरीके से रन हो चुका है। तो यही थ्योरी मैंने यहाँ पे लिखी है, यू कैन ऑप्शनली इंक्लूड अ फाइनल ब्लॉक आफ्टर द ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक्स, कोड इनसाइड द फाइनल ब्लॉक इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड रिगार्डलेस ऑफ वेदर एन एक्सेप्शन वाज रेज्ड और नॉट। दिस इज यूजफुल फॉर क्लियर ऑपरेशंस। आप लोगों को ये सब इतना बताता है कि आप लोगों कोड अच्छी तरीके से रन कर चुका है, चाहे आपके कोड में एरर आए या फिर ना आए। उसका एक एग्जाम्पल है, आप लोग इससे जाकर कर लीजिएगा खुद से। अब हम लोग बढ़ते हैं लास्ट जो हमारा टॉपिक है, वो है हमारा रेजिंग एक्सेप्शन की, हम लोग खुद से अपने एक्सेप्शन को कैसे रेज करें। जैसे कि मैंने आपसे कहा, आप लोगों को रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, आप लोगों को यूजर से लेंथ लेनी है और विड्थ भी यूजर से लेनी है। अगर यूजर भाई ने हम लोग को नेगेटिव वैल्यू डाल दी तो क्या होगा, अगर यूजर ने डाला -4,5 डाल दिया या फिर यूजर ने डाल दिया -20, -10, तो आप लोगों का प्रोग्राम वहीं कहीं क्रैश हो जाएगा। सो अपने प्रोग्राम को क्रैश होने से बचाने के लिए हम लोग करते हैं रेजिंग एक्सेप्शन, यानी खुद से अपने एक्सेप्शन को रेज करते हैं कि अगर ये चीज़ होगी तो आपको ये करना है और अगर ये चीज़ होगी तो आपको ये करना है। समझाता हूँ सीधे आप लोगों को कोड में, पहले आप लोग थ्योरी पढ़ लीजिए। यू कैन मैनुअली यूज रेज एक्सेप्शंस यूजिंग द रेज स्टेटमेंट, दिस अलाउस यू टू क्रिएट कस्टम एक्सेप्शंस और री-रेज एक्सेप्शन कॉट एंड एक्सप्रेस ब्लॉक। समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि आप लोग मैनुअली खुद से अपने एरर्स को रेज कर सकते हैं। चलिए इसे सीधे मैं आप लोगों को VS कोड में समझाता हूँ ताकि आप लोग और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। सो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं यहाँ पर बनाता हूँ अपना एक फंक्शन जिसका नाम होगा डेफ कैलकुलेट एरिया। अगर आपने मेरी फंक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर आप लोग देख सकते हैं, मैंने उस फंक्शन आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से सिखाए थे, LENGTH GTH WIDTH। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले देखूंगा जो हमारी लेंथ और ब्रेथ है वो क्या 0 के इक्वल है या फिर 0 छोटी है। 0 छोटी यानी कि नेगेटिव वैल्यू तो नहीं है कहीं, और अगर होंगी तो मैं ये एक्सेप्शन रेज कर दूंगा कि हम लोग को पॉजिटिव वैल्यू आप डालिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ जो हमारी लेंथ है LENGTH लेंथ की जो वैल्यू है 0 से इक्वल और 0 से छोटी तो नहीं कहीं, और विथ भी देख लूंगा साथ में, इनमें से कोई एक भी होती तो अभी हमारी कंडीशन ट्रू हो जाए, तो इसलिए मैं और का यूज़ कर रहा हूँ, वरना मैं एंड का यूज़ करता। तो मैं क्या करूँगा, रेज करूँगा एक्सेप्शन रेज वैल्यू एरर, और मैं यहाँ पे लिखूंगा लेंथ LENGT लेंथ एंड WIDTH मस्ट बी आ पॉजिटिव नंबर। नीचे आता हूँ और हम लोग लिखते हैं रिटर्न में लेंथ इंटू, अगर ये नहीं होता है तो आप लोग लेंथ इंटू ब्रेथ कर दो, मल्टीप्लाई करा दो और हम लोग को एरिया दे दो। तो LENGT WIDTH विथ कराया, मैंने इंटू कराया, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपना ट्राई में क्या करूँगा, अपनी लेंथ को ले लूँगा यूजर से, तो L इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट किया, एंटर दी LENGT लेंथ, सॉरी मैंने यहाँ पर 3 प्रेस कर दिया, LENGT लेंथ जल्दी टाइपिंग हो जाता है, और मैं इसे रेप्लिकेट किया और इसको कर दिया W कैलकुलेट एरिया L, W मैं इसमें पास कर दूंगा, डन। नीचे आते ही मैं अपने एरर को हैंडल करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यू एरर एज ई के फॉर्म में मैंने इसे ले लिया, और मैं लिखता हूँ प्रिंट करो मेरे लिए एन एरर OCCURED एन एरर अकर्ड, और कॉमा ला के मैंने ई लिखा। रन कराया मैंने अपने प्रोग्राम, फिर आप लोगों को दोबारा समझा दूंगा मैं पूरा कोड। मैंने डाला यहाँ पर 12, मैंने यहाँ पर डाला 45, हम लोगों का आउटपुट प्रिंट नहीं हो रहा है क्योंकि मुझे यहाँ पर एक ये चीज़ करनी होगी, रिटर्न में लेना भी होगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रिंट करो मेरे लिए TV। मैंने रिटर्न तो करा रहा था लेकिन मैं प्रिंट नहीं करा रहा था, अब मैं इसे रन कराता हूँ। मैंने डाला यहाँ पर 12, मैंने यहाँ पर डाला 12 दोबारा, 144 मेरा एरिया आ गया। दोबारा रन कराया मैंने इसे, मैंने यहाँ पर डाला 23, मैंने यहाँ पर डाला 0। तो हम लोग को आ रहा है एन एरर अकर्ड लेंथ एंड ब्रेथ मस्ट बी अ पॉजिटिव नंबर, यानी कि आप लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू 0 नहीं कर सकते हैं। दोबारा रन कराया मैंने इसे, सॉरी ये क्या हो गया, यहाँ पर मैंने दोबारा रन कराया इसे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपना 45, मैंने यहाँ पर डाल दिया कुछ भी रैंडम वैल्यू। तो अब आप लोगों को ये दिखा रहा है कि आप लोगों को सिर्फ इंटीजर वैल्यू डालनी है। अगर मैं यहाँ पे एक नेगेटिव वैल्यू और डाल कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को, 23 और -78 डाला, तो हम लोग कह रहा है आप लोगों को लेंथ और ब्रेथ पॉजिटिव नंबर डालना है। तो बेसिकली हमने एक फंक्शन बनाया, दोबारा समझ लीजिए आप लोग अच्छे से,
फंक्शन बनाया कैलकुलेट एरिया, लेंथ और ब्रेथ मैंने इसे पास की। मैंने सबसे पहले देखा लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है इक्वल है तो हमारा ये रेज कर देना एरर। आप लोग इस टाइप से एरर को अपने रेज कर सकते हैं। और अगर ऐसे कुछ है ही नहीं तो आप लोग लेंथ और ब्रेथ को इंटू करा के सीधे हमारे ट्राई ब्लॉक में आओ, काम करना स्टार्ट कर दो। और अगर एरर आ जाता है तो एक्सेप्ट ब्लॉक में जाएगा और हमारा एरर को काम कर देगा। तो इस टाइप से हम लोग अपने एरर को रेज कर सकते हैं और हम लोग पहले ही अपना चेक कर सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही काम कर रहा है या नहीं। अगर हम लोग पहले चेक नहीं करते बाद में अपने प्रोग्राम को कराते तो प्रोग्राम हमारा वहीं कहीं क्रैश हो जाता और हम लोग को एरर शो करता। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं अपनी आने वाले वीडियोस में आप लोग को ऊप्स पढ़ाने वाला हूँ। तो बिल्कुल आप लोग तैयार रहिए ऊप्स के लिए। ऊप्स थोड़ा कठिन रहेगा, अगर आप लोग बिगिनर है, आपने कोई और लैंग्वेज ऊप्स नहीं सीखा है तो आप लोग थोड़ा कठिन रहेगा, लेकिन मैं आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो ऊप्स पर लाऊंगा सारी। सो आप लोग जुड़े रहिए बिल्कुल। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लेट्स कोड।